बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम ज़ुल्करनैन आपसे मुखातिब हूँ। आज आपके लिए बहुत ही आसान, मुख्तसर सा, छोटा सा और सस्ता तरीन बेहतरीन मैं हिचकी का नुस्खा लेके आया हूँ। हिचकी लग जाती है और बाज़ दफ़ा पानी पीने से भी ख़त्म नहीं होती, और बाद लोगों को दायमी हिचकी लग जाती है। मुख्तलिफ़ दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं लेकिन हिचकी जान नहीं छोड़ रही होती, और ये बड़ी ख़तरनाक अलामत है। अगर ये हिचकी ज़्यादा देर तक रह जाए और ज़्यादा लंबा अरसा चले तो इसकी वजह से मौत वाक़या भी हो सकती है। तो लिहाजा इसका फ़ौरी इलाज करवाना चाहिए और इसको जो है ना ख़त्म करना चाहिए। एक ज़बरदस्त सा नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इंशाल्लाह उससे आप पहली खुराक से ही आपको इंशाल्लाह उससे निजात मिल जाएगी। और अगर पहली खुराक से आपको मुकम्मल आराम ना आए तो आप 2-3 खुराकें रिपीट करें एक दिन में, तो इंशाल्लाह आपका मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएगा। बिल्कुल छोटी सी चीज़ें हैं, मुख्तसर सी, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। सिर्फ आपने 4 इलायचियों के दाने ले लेने हैं। छोटी इलायची जो होती है उसके आपने उसको खोल लेना है, ऊपर वाला छिलका उतार देना है, और अंदर से जो दाने हैं वो आपने निकाल लेने हैं। 4 इलायचियों के 4 दाने नहीं, 4 इलायचियों के दाने जितने होते हैं, और जितने दाने हों उसके बराबर आपने मिश्री, कूज़ा मिश्री ले लेनी है। अगर कूज़ा मिश्री अवेलेबल ना हो या ना मिल सके तो आप चीनी जो होती है, ठीक है, वो बराबर वज़न चीनी उसमें मिलाएं, उसको चाहे कूट लें थोड़ा सा, या ऐसे ही चबा के आप खा लें। इंशाल्लाह पहली खुराक अंदर जाते ही आपको जो है ना आराम महसूस होगा। और अगर तो वक्ती तौर पे हिचकी है वो तो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी, और अगर दायमी हिचकी है तो हो सकता है आपको 2-3 खुराकें इसकी रिपीट करनी पड़ें। तो बहुत ही शानदार नुस्खा है, लाजमी ट्राई करें, ख़ुद भी इस्तेमाल करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो ये सदका जारी होता है। इस तरह की चीज़ें हम बताते रहते हैं लोगों की भलाई के लिए, ताकि उनको परेशानी ना बने और बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाके अपने पैसे ना ज़ाया कर सकें। तो ये चीज़ें होती हैं, इस शेयर लाजमी कर दिया करें दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे मज़ीद बताएं आपको कैसी वीडियो दरकार हैं, और मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।